हेलो, नमस्ते भारत। हमने एक अंग्रेज़ी में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कोरोना वायरस के बारे में एनालिसिस और जानकारी दिया। मैं इस वीडियो में आपको वही एनालिसिस वो वीडियो इंग्लिश में था। मैं इस वीडियो में आपको वही एनालिसिस और वही डेटा पॉइंट्स मैं आप हिंदी प्राइमरीली हिंदी में देने वाला हूँ। यानी कि अ, ये वाला पॉडकास्ट जो ये वाला ब्लॉग जो है ये हिंदी में होगा और जो पिछले वाला था वो अंग्रेज़ी में था। तो ये वीडियो भारत के लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को भी काम आएगा। तो क्या है ये लॉकडाउन और उसका इफेक्ट क्या होता है और हमें क्या गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो पहला चीज़ पहले मैं ये 3 पॉइंट कहना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि लॉकडाउन्स का बेसिकली इकोनॉमिक्स में काफ़ी एनालिसिस किया गया है। और जैसे कि हमको पहले से ही पता था, यानी कि इकोनॉमिक्स 101 से भी पता था, यानी कि जब बेसिक इकोनॉमिक्स से पता था कि लॉकडाउन करने से लोगों को काम जाने के लिए परेशानियां होती है। कभी कभी उनको काम जाने से रोक देते हैं। इसलिए उस लॉकडाउन से काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। वो पहली बात। नेगेटिव इफेक्ट्स यानी कि एक्सट्रीमली नेगेटिव इफेक्ट्स, बहुत ही ज़्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। द मैक्सिमम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स यू कैन सी ऑन इकोनॉमी वी आर सीइंग विद दिस लॉकडाउन। यानी कि जितना हम लोगों को काम जाने से रोकते हैं उतना ज़्यादा इकोनॉमी में इफेक्ट होता है। तो वो पहला चीज़ था कि ये तो सबको पता है और ये भी पता है कि इसका इफेक्ट एक्सट्रीमली नेगेटिव है। ठीक है, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, मैं इंग्लिश में भी बोलने वाला हूँ क्योंकि मुझे अगर मैं सब हिंदी में बोलूँ तो आपको भी शायद समझ में नहीं आएगा और मुझसे भी शायद पूरी तरह से नहीं होगा क्योंकि आजकल मेरा प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है ना। तो ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? तो पॉइंट नंबर 1 है कि ये लॉकडाउन्स के इफेक्ट्स एक्सट्रीम नेगेटिव हैं। और बाय लॉकडाउन्स आई मीन any restriction on average people going to work. Okay, we're talking about जो हम talking about plumbers, electricians, etc. यानी कि हम बात कर रहे हैं plumbers, electricians, ट्रक ड्राइवर्स इन जैसे लोगों के बारे में। ठीक है। सो वो रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कोविड से मॉर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है। एक्चुअली वो पहले से ही कम था। तो मोर्टेलिटी रेट यानी क्या कि 100 लोगों में अगर 100 लोगों में पॉपुलेशन में कितने लोग उससे अफेक्ट होंगे और कितने लोग उससे मरेंगे। तो एस्टिमेटेड मोर्टेलिटी रेट ऑफ कोविड वाज अराउंड 0.2%। पहले से यानी 1000 में 2 लोग मरेंगे। ठीक है। लेकिन जब ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने लगा वो तो काफ़ी माइल्ड वेरिएंट लग रहा था और कंफर्म किया कि वो काफ़ी माइल्ड वेरिएंट है। और उसमें कितना होता है मोर्टेलिटी? उसमें होता है 2 आउट ऑफ 10,000। इसको अगर हम आउट ऑफ मिलियन कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 2 आउट ऑफ 10,000। वो कन्वर्ट होगा, बढ़ेगा 200 आउट ऑफ मिलियन। ठीक है। सो उसको कहते हैं 1 माइक्रोमॉट। चांस ऑफ 1 चांस ऑफ डाइंग इन अ मिलियन इज कॉल्ड 1 माइक्रोमॉट। So we have a 200 micromort chances of dying. Okay, that is all it is. If you go on a motorcycle, okay, for like 40 miles or 45 miles in California, you will come pretty close to this level of a chance of dying. And people go on motorcycles like all the time, right? I mean, you see people on the highways also on motorcycles in California. And ये तो बहुत आम बात है कि पीपल मोटरसाइकिल में तो जाते ही हैं। और अगर चांस ऑफ डाइंग 9 माइक्रोमॉट है और या विच इज द केस इन लॉस एंजलिस, और इवन 50 माइक्रोमॉट्स है अप्रॉक्सीमेटली, विच वाज अप्रॉक्सीमेटली द नंबर इन न्यूयॉर्क। तो पीपल डोंट रियली केयर अबाउट इट सो मच। दे आर जस्ट लाइक ओके, हुआ तो हुआ, लेट्स जस्ट गेट ऑन विद देयर लाइव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल टेक दोस टाइप ऑफ चांसेस, एंड सेकेंडली they take this chance, and secondly if they don't go to work, that will affect them very negatively. So we have that also.
सो द सेकंड पॉइंट आई वांट टू मेक इज ये दूसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि ये है कि अपना जो है ये 2 माइक्रोमॉट और सॉरी 200 माइक्रोमॉट्स इज द chances of death from COVID Omicron variant, okay, which is very small, which is very very small, okay, and it is comparable to the chances of mortality from a lot of everyday activities, such as going in a car or crossing the street even, right? So वो ये लोगों को पता होना चाहिए। और तीसरी बात जो है ये है कि तीसरी बात ये है कि जो हमारा जो मोर्टेलिटी जो होता है वो इट वेरीज बेस्ड ऑन एज, एंड उसका ये डिफरेंस 1 to 1000 होता है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका चांसेस ऑफ डाइंग आर एक्चुअली 1000 times दैट ऑफ वेरी यंग पीपल। तो इसमें the one way to think about it is like if the older people have a chance of dying of like say 200 micromorts or 2000 micromorts for 200 or 2000, then for young people यानी कि जो young लोग हैं उनका 2000 से घट के 200, 2000 से घट के 2 और 200 से घट के 0.2 माइक्रोमॉट्स हो जाता है। और 0.2 माइक्रोमॉट्स ऑफ कोर्स पर डे होता है, पर डे भी लगा सकते हैं, तब भी इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क, ओके। तो when you're talking about 0.2 micromorts, you are talking about a chances of dying that are so small that typically people don't even really deal with that type of numbers, okay? Because even going on a motorcycle, going in a car, just driving to work has a much higher chance of dying. So इन 3 चीज़ों से क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं कि पहला चीज़ ये है जो स्कूल क्लोजर है वो तो होना चाहिए नहीं था, वो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। चिल्ड्रन जो अपने बच्चे हमारे देश के जो बच्चे हैं भारत के, दे लॉस्ट ईयर और समटाइम्स ईयर एंड हाफ ऑफ एजुकेशन, समटाइम्स मोर, ठीक है। दैट इज़ वन मेजर कंक्लूजन दैट इज बिन बोर्न आउट बाय मेनी रिसर्च स्टडीज। तो वी नो दैट द स्कूल क्लोजर वाज ऑलवेज अ बिग मिस्टेक। और दूसरी चीज़ जो है ये है कि जो लॉकडाउन है, यानी जिस तरह के लॉकडाउन जिसमें पीपल आर नॉट अलाउड टू गो टू वर्क, दैट शुड get a very strong justification from any government that imposes it. That is true of the Indian government as well. ठीक है, so those are the basic points that I wanted to bring up, यानी कि वो basic points हैं जो I wanted to bring up. Sorry मैं सब दो बार बोल रहा हूँ क्योंकि I'm trying to just get this information out and get it out in a way that it can be consumed in a and prepare it all, do it all within a 10-minute time frame. So ये वीडियो मैं शायद थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ, पहले वीडियो में जल्दी बोल रहा था क्योंकि इंडिया में लोग काफ़ी जल्दी बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्लो बोलेंगे तो सब सो जाएंगे। तो एनीवे, तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एनालिसिस हमने काफ़ी वेरीफाई किया है। हम 2 साल से ये कोविड रिसर्च कर रहे हैं। मैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो IIT में प्रोफेसर है। हम काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, हमको ये काफ़ी डेटा भी है, हमने काफ़ी पेपर्स भी पढ़े हैं, तो हमको पता है क्या हो रहा है। और इंडिया ने इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मैनेज भी किया है। इनफैक्ट इंडिया का नंबर्स पर मिलियन देखेंगे तो US से भी बढ़कर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नेताओं को और पॉलिटिशियंस को इस तरह के डेटा दें और उनसे बात करें, उनको बोलें कि ये सब टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए, और उसके बाद अपना पॉलिसी वो तैयार करें, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में भी बताया गया है क्योंकि फिर सब लोगों को समझ में भी आएगा। और इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर हमको ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है support@quickertech.com, support@qwykrtech.com, ठीक है। Alright, so that's it from me. Thanks for listening, or don't forget to subscribe. Have a good day.